हेलो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक लिया है महाजनपद। कौन सा? महाजनपद। ये टॉपिक आपके रीट एसएसटी के सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट एसएसटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका महाजनपद। और इस वीडियो में हम इस महाजनपदों की स्थिति, राजधानियां, जो बुद्ध काल के समय 10 गणतंत्र थे, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। तो देखो, महाजनपद आर्यों के जो परस्पर विलीनीकरण से क्या हुआ, जनपद बने। और ये जनपद फिर किस में परिवर्तित हो गए? महाजनपदों में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। और जो उत्तर वैदिक काल है आपका, उत्तर वैदिक काल के आते आते जनपदों का विस्तार हुआ और वो महाजनपदों में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। तो हम महाजनपदों की बात करते हैं। तो महाजनपदों की संख्या थी 16। कितनी थी? 16 थी। थे बोलोगा सर जी थान ओ क्या ठा पड़ियो का 16 ही। तो देखो, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। ये तो आप 6वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें भी आता है। एक था महावस्तु, ये तो थे बौद्ध ग्रंथ। एक था जैन ग्रंथ, कौन सा? भगवती सूत्र। इनमें क्या मिलता है? इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में क्या मिलता है? इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपदों की अगर बात करें हम, तो वो था एक तो मगध, जिसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मगध था, कौशल था, वत्स था और अवंती था। ये क्या थे? शक्तिशाली थे। उस समय क्या थे? ये 4 क्या थे? शक्तिशाली महाजनपद थे। एक था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, अस्मक। जो दक्षिण भारत का एकमात्र आपका महाजनपद था, और किसके? गोदावरी नदी के तट पर। कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी पोतनिया पोटली है। पोतनिया पोटली। इसको हम जैसे से एक एक डिवाइड करेंगे भाई। हाँ, काशी ये है और वाराणसी इसकी राजधानी थी। उस प्रकार हम सारों को डिटेल से पढ़ते चलेंगे। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको डिटेल से समझने का प्रयास करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीडीएफ चाहिए, तो ये जो आपका जो पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। अब देखो, क्या थे उस समय? 2 और थे। एक तो था वज्जी और एक था मल। ये 2 गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इन दोनों में। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किन किन में? वज्जी और मल के अंदर। जो वज्जी के जो वैशाली थे, वज्जी राजधानी वैशाली थी, उसके जो लिच्छवी थे, उसके द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। अलग अलग है, मिथिला के विदेह भी हैं, कुंडग्राम के ज्ञात्रक भी हैं। वो हम आगे इसमें जो वज्जी आपका जनपद पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। चलो, यहां तक तो बात हो गई। एक छोटी सी बात और है, एक नालंदा की भी बात आती है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वो आपका कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम, उसने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम शासक था, उसने बनवाया था। सबसे अगर महत्वपूर्ण और शक्तिशाली की बात करें तो आपका था मगध। कौन सा? मगध था। और अगर इसकी बात करें आपकी गणतंत्र की, तो वो थे वैशाली के लिच्छवी। तो ये तो आपने देख लिया।
अब हम शुरू से देखते हैं महाजनपदों को। पहले लेते हैं काशी। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको PDF आप में मिल जाएगी आपको। देखो फर्स्ट है आपका काशी। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। एक था जातक कथाएं थी, उसमें एक था सोनंद जातक। ध्यान से देखें इसको, सोनंद जातक। इसमें कहा गया कि मगध आपका कौशल और अंग, इस पे किसका अधिकार था? काशी का अधिकार था इन तीनों पे। कौन कहता है? सोनंद जातक के अकॉर्डिंग मगध कौशल अंग पर किसका अधिकार था? काशी का। और इस काशी के अंदर एक प्रतापी राजा हुआ ब्रह्मदत्त। इस ब्रह्मदत्त राजा ने क्या किया? कौशल पे विजय प्राप्त की थी। ये अपन काशी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विजय प्राप्त क्या किस पे की थी? कौशल पे। किसने? ब्रह्मदत्त ने। कहाँ का राजा था? काशी का। काशी की राजधानी वाराणसी। सोनंद जातक में ये बात कही गई थी। बात करते हैं दूसरी, कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। रामायण कालीन समय में तो इसकी राजधानी थी क्या? अयोध्या। रामायण कालीन समय में इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। अब देखो कौशल श्रावस्ती। वर्तमान की बात करें तो ये था आपका फैजाबाद मंडल जो है वहां का सेक्टर था। कहाँ का? फैजाबाद का। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ऊपर आपका नेपाल उत्तर में, और दक्षिण में आपकी सही नदी, पूर्व की बात करें तो गंडक नदी, और पश्चिम की बात करें तो पांचाल। ये इसका कौशल का क्या था? विस्तार था। इसको आप ध्यान से देखें, नेपाल, सही नदी, पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में क्या था? पांचाल था आपका। बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, अंग की। अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। जो आज का जो वर्तमान सेक्टर है वो भागलपुर, और जो मुंगेर का सेक्टर है वो क्या थी? आपकी चंपा राजधानी अंग की। भागलपुर और मुंगेर। ये क्या था? व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। अंग, चंपा उसकी राजधानी थी। चौथा देखते हैं मगध। ये इंपॉर्टेंट है। इसके हम वंशों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो। देखो मगध की राजधानी गिरिवल राजगृह थी, और कालांतर में फिर इसकी राजधानी बदल दी गई थी पाटलिपुत्र। क्या कर दी गई थी? पाटलिपुत्र। उदयन के बारे में हम आगे डिटेल से, राजा जो वंशवावली है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर इसकी मगध की राजधानी क्या कर दी? पाटलिपुत्र कर दी गई थी। ये सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपदों की बात करें तो था कौन सा? मगध। और इसका साम्राज्य विकास क्या था? लंबा चौड़ा साम्राज्य इसका हुआ करता था। अगर आगे की बात करें 5 नंबर पर, तो मगध के बाद में अगर बात कर ले हम तो मेरे हिसाब से वज्जी पढ़ लेते हैं पहले। देखो वज्जी अब आ गई गणतंत्रात्मक व्यवस्था वज्जी के अंतर्गत। तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। और ये 8 संघों का समूह था। वज्जी। इसके जो वैशाली है राजधानी, इसके थे लिच्छवी, जो हमने सरों में पढ़ा था। लिच्छवी, वैशाली के जो लिच्छवी थे वो
और मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के जात्रक, कुंडग्राम के ज्ञात्रक आदि उस समय क्या थे, प्रसिद्ध थे। वज्जी पढ़ लिया। अब मल, मल राजधानी की बात करें तो प्रथम भाग था कुशीनारा और पावा, कुशीनारा और पावा। आधुनिक जो गोरखपुर और जो देवरिया सेक्टर है वो शामिल था, मतलब ये जो गोरखपुर देवरिया सेक्टर है वो यहाँ पे आपका कुशीनारा और पावा था। किसकी? मल की। और कुशीनारा और पावा के जो मल की शाखाएं क्या थी इसमें सम्मिलित थी, और ये जो मल है वो भी क्या था, एक संघों का समूह है, संघ था, मतलब कबीले जो राजा थे उनका एक समूह है, ये हुआ करता था मल, कुशीनारा और पावा, गोरखपुर और देवरिया सेक्टर। अब बात करते हैं हम कुश जातक की। कुश जातक, कुश जातक में यहाँ के एक राजा का नाम बताया गया, ओकाक। ये आप ध्यान रखना, ओकाक। कुश जातक में मल के एक राजा का नाम हमको मालूम पड़ता है और उसका नाम था ओकाक। क्या नाम था उसका? ओकाक। किस में पता चलता है? कुश जातक से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मल पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं आपका वत्स, कौशाम्बी। क्या राजधानी थी वत्स की? कौशाम्बी। बुद्ध काल के समय यहाँ पे पौरवंश का शासन था, पौरवंश का। पौरवंश का शासन, और इस पौरवंश का एक राजा था, उसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। पुराणों के अकॉर्डिंग, अगर पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार उदयन का एक पिता था, उसका नाम था परमतप, जिसने चंपा को जीता, चंपा पर विजय हासिल की। चंपा पर किसने? परमतप ने। किसका पिता था? उदयन का। उदयन कौन था? पौरवंश का शासन। और कहाँ था वो? वत्स, कौशाम्बी के अंदर। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखने की। यह आपका इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से अब चेंज हो गया है, बांदा, ये उसकी स्थिति रही थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, चेदी या चेती। राजधानी इसकी क्या थी? सुक्तिवती या सौथेवती, इसकी राजधानी थी चेदी या चेती। चेतीय जातक, जातक हताएं थी, उसमें चेतीय जातक है, उसके अकॉर्डिंग इस चेदी का एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का नाम पता चलता है उपचर। क्या नाम था उसका? उपचर। किसके माध्यम से पता चलता है? चेतीय जातक के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये जो आपका चेदिया है वो आपका बुंदेलखंड का इलाका था, वो वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। बुंदेलखंड स्थान पर क्या था? ये आपका चेदी या चेती महाजनपद था। तो देखो, जो चेदी था उसका एक महान प्रतापी राजा भी था, जिसका नाम आप सबने सुना हुआ है, शिशुपाल। महाभारत कुछ याद है आपको? शिशुपाल वध, शिशुपाल वध किसने किया था? आपका एक आप जो महाभारत वगैरह देखते हो तो उसमें शिशुपाल वध है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो शिशुपाल, इसका वध किया था कर्सन ने। शिशुपाल वध का नाम नहीं सुना क्या आपने? शिशुपाल
वध, जिसका वध किया था करसन ने, वो यहाँ का क्या था, एक परम प्रतापी राजा हुआ करता था। नेक्स्ट की बात करें तो कुरु। कुरु जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, वर्तमान की बात करें ये स्थिति है आपकी मेरठ और दक्षिणी पूर्वी जो हरियाणा है आपका, वो इंद्रप्रस्थ है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ज्यादातर इसकी राजधानियों के बारे में मिलान सुमेलित करवाता है आपसे। फिर 10 नंबर पे देखते हैं कौन सा, पांचाल। पांचाल की, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। क्या थी, काम्पिल्य। ये था आपका रामनगर बरेली का सेक्टर, जो वर्तमान रामनगर और बरेली है आपका, यह आपका काम्पिल्य सेक्टर है। वो आपका था फर्रुखाबाद का, फर्रुखाबाद सेक्टर था। और इसमें जो कुरु इंद्रप्रस्थ है, इसमें बुद्ध काल के समय एक कौरवे नाम का राजा हुआ था। क्या नाम था उसका, कौरवे। बुद्ध काल के समय एक राजा हुआ था कौरवे। कुरु जो आपका है इंद्रप्रस्थ में कौरवे, और ये आपका काम्पिल्य है और फर्रुखाबाद सेक्टर वर्तमान में है आपका। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट, मत्स्य या मत्स्य। राजधानी थी विराटनगर, जयपुर। कई बार आप एग्जाम में आया भी है। राजस्थान अलवर भरतपुर का इलाका है, सीधा राजस्थान कर दें तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मत्स्य राजा था यहाँ का विराट, और बुद्ध काल में इसका कोई जो राजनीतिक महत्व था वो इतना राजनीतिक महत्व नहीं था इसका, कोई ज्यादा बुद्ध काल के समय राजनीतिक महत्व इसका ज्यादा नहीं था। सूरसेन, राजधानी थी मथुरा। क्या थी, मथुरा। और जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक, इन्होंने इस सूरसेन को लिखा सूरसेनोई। क्या लिखा, शीर्षोनोई। और इस मथुरा को लिखा मेथोरा। क्या लिखा उन्होंने, मथुरा को मेथोरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और यहाँ पे एक राजा था बुद्ध काल के समय, अवंतीपुत्र। अवंतीपुत्र राजा था, जो बुद्ध के शिष्यों में से क्या था, एक था। कौन था, अवंतीपुत्र। कहाँ का, सूरसेन महाजनपद, और राजधानी उसकी क्या थी, मथुरा थी। 13 नंबर पे चलते आगे। हमने पढ़ लिया सूरसेन, मत्स्य तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आगे का देखते हैं, तो चलो देखो। अस्मक, पोतन या पोटली, ये क्या थी, इसकी राजधानी थी। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। कहाँ का, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, पोतन, पोटली, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गंधार। तक्षशिला, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान। कहाँ पे, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान के अंदर स्थित है तक्षशिला।
और ये व्यापारिक तो था ही था, प्लस तक्षशिला विश्वविद्यालय होने के कारण क्या हो गया, ये शिक्षा केंद्र भी हो गया। व्यापारिक प्लस शिक्षा केंद्र कहाँ, गांधार। 15 कौन सा बचा भाई, अस्मक पढ़ लिया, गांधार आ गया, सूरसेन, मत्स्य वगैरह हमने लगभग पढ़ लिए। अब आता है आपका, एक तो आता है कंबोज, राजधानी थी राजपुर या हाटक। कश्मीर, वर्तमान स्थिति देखें तो कश्मीर, राजपुर, हाटक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के लिए क्या था, ये प्रसिद्ध हुआ करता था। अब देखो एक 16 नंबर लास्ट का, वो है आपका अवंती। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। ये नाम तो आपने सुना होगा, जय महेशमती, आया कुछ याद, महेशमती और उज्जैनी। इस उज्जैनी में क्या थी, लोहे की खानें थी। इस लोहे की खान के कारण यहाँ पे क्या हुआ, उत्कृष्ट प्रकार के आपके अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ और यहाँ सैनिक दृष्टि से ये क्या हो गया, फिर संबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हथियारों की सप्लाई ज़्यादा होती थी भाई। ज़्यादा अगर लोहे की खान खनिज वहीं पे होगी तो वहाँ पे ज़्यादा उसका उत्खनन किया जाएगा और हथियार ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो सैनिक दृष्टि से ये क्या थी, एक संबल थी। और महेशमती आप जानते हो इसके बारे में। तो ये अपने 16 महाजनपद थे, इसके बारे में हमने पढ़ा।